तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ माय डीमन वाइफ की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 149। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आर्चरी क्लास के टीचर उस कमरे को खोलते हैं जिसके के अंदर सभी टीचर बैठे हुए थे, और लेकिन जैसे ही आर्चरी क्लास के टीचर उस गेट को खोलते हैं, सामने देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने कोई भी नहीं बैठा होता है। इधर फिर सीन साटो और टीचर यालू का दिखाया जाता है। वो लोग सामने उस फ्लाइंग पैलेस को ही देख रहे होते हैं। टीचर यालू साटो से पूछते हैं कि साटो, क्या प्रिंस ने अभी तक कोई नए ऑर्डर्स को जारी नहीं किया। साटो हंसते हुए कहता है कि प्रिंस के पास नेचुरली खुद के प्लान्स अलग हैं, और तुम जरा वहाँ पे ऊपर देखो, ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास आ रहा है। टीचर यालू कहते हैं कि मैंने ये पहले ही देख लिया है, ये तो लगता है एनिमी का एयरक्राफ्ट है। वो एयरक्राफ्ट जैसे ही जमीन पर उतर आता है, एयरक्राफ्ट को चारों ओर से सोल्जर्स घेर लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बाहर निकलो। साटो उन सोल्जर्स से पूछता है कि आखिर यहाँ पे कौन आया है। जैसे ही टीचर यालू और साटो उन लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ओ, ये तो हमारी आर्मी के तीनों जनरल्स हैं। भी उन तीनों जनरल्स को देख करके सभी लोग कहते हैं कि एक्चुअली ये वापस आ गए। साटो उन लोगों से पूछता है कि तुम तीनों यहाँ पे वापस कैसे आ पाए। मगर तभी टीचर यालू चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जर्स से कहते हैं कि तुम लोग आखिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और तीनों जनरल्स के उतरने में हेल्प करो। उसी वक्त जैसे ही जनरल्स नीचे उतर आते हैं, वो उतर करके साटो से कहते हैं, डीमन किंग जियांग ने हमें वहाँ से बड़ी ही आसानी से भेज दिया और उन्होंने कभी भी हमारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। फर्स्ट जनरल के पीछे वाला जनरल भी कहता है, उन्होंने न सिर्फ हम लोगों को हील किया बल्कि हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया। तभी फर्स्ट जनरल भी कहते हैं कि डीमन किंग जियांग ये होप करते हैं हम लोग उनके आइडियाज को प्रिंस तक पहुँचा दें। उन्होंने हमसे कहा दोनों रेसेस के बीच में हुई वॉर से प्रोटोस की अवेकनिंग को कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, लेकिन ये सबसे खराब नीति है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पे सभी रेसेस के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ ह्यूमन रेसेस ही बची रह जाएगी, इससे ह्यूमन रेसेस की पॉपुलेशन में एक एक्सप्लोजन होगा, जिससे कि प्रोटोस के फूड का आखिरी सोर्स सिर्फ ह्यूमन रेस ही रह जाएगी। केवल जिंदा रहने की बजाय ये बेहतर रहेगा कि हम लोग एकजुट हों और मिलकर के उस प्रोटोस को हरा दें, जिसने कि हमेशा से हमें अपना एक पालतू जानवर समझा है। जियांग के जनरल से कही गई ये बातें सुन करके टीचर यालू साटो से कहते हैं कि साटो, तुम इन तीनों जनरल्स को प्रिंस से मिलने के लिए क्यों नहीं ले जाते। टीचर यालू साटो से इतना कहते ही हैं, मगर तभी अचानक साटो अपनी तलवार से एक स्लैश लगाता है, जिससे कि वो फर्स्ट जनरल का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद साटो उन लोगों से कहता है कि मैंने जो पूछा वो ये नहीं था कि तुम्हें किसने वापस जाने दिया, मैं तो ये कहना चाहता था इस हारे हुए चेहरे को लेकर के आए हो। हमारे एम्पायर में कोई भी बंदी जनरल नहीं है, फिर भी तुम लोग वापस आने और हमारी आर्मी के मनोबल को भंग करने का साहस कर रहे हो। इतना कहकर के साटो अपने सभी गार्डों से कहता है कि गार्ड्स जल्दी से इन सभी लोगों को पकड़ लो। कि साटो को ऐसा देख करके टीचर यालू ये सोच रहे होते हैं कि सच में साटो कितना ज्यादा क्रेजी है। जैसे ही सोल्जर्स बचे हुए जनरल्स को पकड़ लेते हैं, तो सेकंड जनरल साटो से चिल्लाते हुए कहते हैं कि साटो, तुमने आखिर एक एम्पायर के जनरल को कैसे मार डाला, हम लोग प्रिंस से मिलना चाहते हैं। थर्ड जनरल भी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम लोग पूरे के पूरे एम्पायर को बर्बाद करने जा रहे हो, ये चीज अनगिनत लोगों के मरने का कारण बनेगा। साटो सभी सोल्जर्स से कहता है उनमें से तीनों जनरल्स को वापस ले जाओ और एम्पायर के लॉज के हिसाब से सजा दे दो। इसी वक्त साटो के पास में आर्चरी क्लास के टीचर आते हैं और साटो से कहते हैं कि साटो, सभी के सभी टीचर्स हमारे सुपरविजन से भाग चुके हैं। साटो भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये तो काफी फनी बात है, तुम दोनों यहाँ पे रहो, मैं जाकर के देखता हूँ कि आखिर वो लोग कहाँ पे जाकर के छुप गए हैं। साटो वहाँ से जाते हंसते हुए सोचता है कि सच में वो टीचर्स तो बच्चों से भी ज्यादा शरारती कैसे हो सकते हैं। साटो के वहाँ से जाने के बाद क्लास के टीचर यालू से कहते हैं कि टीचर यालू, आखिर क्या हुआ। टीचर यालू नीचे जमीन पर जनरल के पड़े हुए सिर को देख करके कहते हैं कि क्या तुम सच में ये सोचते हो सच में हम लोगों को अदर रेसेस के साथ फाइट लड़नी चाहिए। जियांग ये ने जो कुछ भी कहा, मैं वास्तव में उस चीज के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम लोग वास्तव में सभी रेसेस को खत्म कर देंगे तो क्या सच में उसके बाद हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तभी टीचर यालू की बात सुनकर के आर्चरी क्लास के टीचर कहते हैं, क्या आप अभी तक इस सब के बारे में नहीं समझ पाए हैं। प्रिंसिपल ने हमेशा से ही हम लोगों को इस कॉन्टिनेंट के बारे में सच बात बताई और फिर हम लोगों को चॉइस करने दी। एंड में हम सभी लोगों ने प्रिंस के आइडिया और एम्पायर की रेस्पेक्ट को चुना, जिसके बाद हम लोग प्रिंस की कमांड को मानते रहे। और फिर आर्चरी क्लास के टीचर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा इस विश्वास को निभाऊंगा और अपने एम्पायर के लिए फाइट लड़ूंगा। और अगर तुमने अभी तक इस बात को नहीं समझा है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकल जाएं। जिसके बाद टीचर
टीचर यालू इन सब बातों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें प्रिंस और रीजेंट को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से गेट के सामने आकर के खड़े होते हैं। रीजेंट प्रिंस से पूछते हैं, क्या आपको सच में मेरी कोई जरूरत नहीं है? प्रिंस कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तुमने साम्राज्य के लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब जब कंट्री के लिए संकट का समय है तो एक राजा के रूप में देश की रक्षा के लिए मेरा दायित्व है। अभी रीजेंट प्रिंस से कहते हैं कि लोगों को सिर्फ आपकी मनमानी दिखती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आपने अंधेरे में एम्पायर के लिए क्या कुछ किया है। अभी ये सुनकर के प्रिंस रीजेंट की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत बदनामी की है। तभी ये सुनकर के रीजेंट प्रिंस के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उनसे कहता है कि योर मैजेस्टी मेरे बारे में विचार कर रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से एक लड़ाई के रास्ते को सिर्फ और सिर्फ आपके खुद की मैजेस्टीज के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। रीजेंट इतना कहता है कि तभी प्रिंस रीजेंट के मुंह से खून निकलते हुए देखते हैं और उनसे कहते हैं कि अंकल, क्या आपकी चोट सच में इरिवर्सिबल है और वो ठीक नहीं हो सकती? रीजेंट कहता है, हाँ योर मैजेस्टी। के बाद प्रिंस रीजेंट से कहते हैं, तो फिर आप मुझसे और आगे क्या कहना चाहते हैं? प्रिंस की ये बात सुनकर के रीजेंट प्रिंस को योर मैजेस्टी कहता है और सीधा अपने गले लगा लेता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। रीजेंट को ऐसा कहता हुआ देख प्रिंस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके के बाद हम लोगों को वो बड़ा सा गेट खुलते हुए दिखाया जाता है, जिसके के बाद प्रिंस उसके अंदर अकेले ही जा रहे होते हैं और अंदर जाने के बाद उनके सामने एक काफी बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपनी आंखें बंद करके सो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कमेंट करके बताना कि एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय।